राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि नूंह में धर्मांतरण का खेल लगातार देखने को मिल रहा है। एक ही परिवार के 5 लोग इसका शिकार हुए हैं। पैसे का लालच देकर यहां पर धर्मांतरण कराया गया है। इस्लाम कबूल कर चेतराम बना इकराम। जहां गरीब पैदा होना नहीं मरना गुनाह। और मामले को लेकर रविवार को पंचायत भी हुई। कमेटी प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी। नूंह जिले में अनुसूचित जाति के हिंदू परिवार का इस्लाम कबूल करने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। राजमिस्त्री का काम करने वाले चेतराम अब मोहम्मद इकराम के नाम से जाने जाने लगे हैं। पत्नी रेखा अब रुखसार बन चुकी हैं। इनके 3 बच्चे भी धर्म और नाम बदलकर समाज के सामने आ चुके हैं। हालांकि चेतराम के भाई सतवीर की शिकायत पर नगीना थाने में शाहिद और सिराजुद्दीन नाम के 2 व्यक्तियों पर केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि लालच और दबाव देकर चेतराम का धर्मांतरण कराया गया है। हिंदू संगठनों ने नगीना थाने में खूब हंगामा किया। उस वक्त चेतराम का परिवार थाने में पुलिस सुरक्षा में था। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आपको बता दें, चेतराम जो कि राजमिस्त्री का काम करता है और अब वो इकराम, मोहम्मद इकराम के नाम से जाना जा रहा है। जो जिला नूंह मेवात में ऐसी समाज के साथ, अनुसूचित जाति समाज के साथ जो धर्मांतर किया गया, इसके अलावा अन्य कई लव जिहाद वगैरह और ये प्रताड़ना करना, इस प्रकार के जो मामले होते हैं, इनको रोकने के लिए, इनको विरोध में हमारे पूर्व सरपंच छज्जू राम जी की अध्यक्षता में ये बहुत बड़ी पंचायत हुई। तो इसमें ये संदेश दिया गया है कि समस्त अनुसूचित जाति एक मत में है, अपने साथ अत्याचार नहीं होने देगा। कि आज कोई पहली बात नहीं है। धर्म परिवर्तन के लिए मेवात के अंदर एक मुहिम चला हुआ है जो लगभग 30 और 35 साल से चला हुआ है। जैसे नहीं करी हमारे साथ, हमने अपनी खुद मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। ये सारी गलत बात है। और ये जो आरोप लगा रखा 2 आदमी पे, उनका कोई हाथ नहीं है, 1% भी। हमने खुद अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया। तो कितने दिन से ये मामला चल रहा था? आपका पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है? कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव मरोड़ा है और पहले नाम मेरा चेतराम था, अब इकराम है। और मैं जनवरी से लगभग, वैसे तो पहले से, लेकिन जनवरी से मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और हम जब से भी नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी है सारा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो जिन 2 लोगों के खिलाफ सतवीर ने मुकदमा दर्ज कराया है, क्या वो मुकदमा कैंसिल होना चाहिए? बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए जी, इसमें कोई दुविधा है। उनका कोई हाथ 1% भी नहीं है। और मैं उनके काम कर रहा था, उन्होंने इसलिए मुद्दा बनाया ताकि इसको फंसा दें, इसके चक्कर में ये वापस अपने उसी धर्म में आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब उसका हाथ ही नहीं है। जी देखो, मैं काम अब कर रहा हूँ अगस्त में, और जबकि मेरे कागज़ मैंने तैयार करवा लिए थे जी अप्रैल में। काफ़ी दिन का फ़र्क है, आप यही देख लो। तो इसमें हाथ कैसे हो सकता है? दबाव ना, कोई दबाव ना, कुछ ना है। वो गांव वाले ने ज्यादा जोर धर रखा हुआ पे, या वजह से इन बात ने कह रहा नहीं। कोई ऐसा कोई बात ना, हमने खुद ने कबूल करो हर चीज। कोई इस्लाम धर्म या ना कहे पैसा ले धेली ले भाई, कई पैसों जब कबूल करो जाए, वो ऐसी चीज ही ना है जो कैसे कबूल करी जा सके। वाकई बराबर में कोई भी चीज कितने ही करोड़न में खेल रहो, कोई वाय भी धर देगा जब भी ना झुक सके। तो ये सब झूठी अफवाहें, ऐसा कुछ भी ना है। तो हम यह चाहें बस, हमने कोई गलत ऐसे ना करे, परेशान मत करे, और हमारी वजह से कई और भाई परेशान मत करे बस। आपका पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है? मेरा पहले नाम रेखा हो और अब रुखसार है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि बस जी हमारा पीछा मत करें, या हमें कोई सताए मत, या कोई हमारे बच्चान के नाम की या हमारे नाम की कोई रिपोर्ट कुछ मत करें। अपने घर आराम से बैठ जाए। हम अपनी जगह जहाँ भी हैं सही हैं। तो आपको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, दबाव नहीं, डाला? कोई दबाव नहीं दिया। दबाव से कोई किसी को नहीं, इस्लाम धर्म को किसी को कोई कबूल नहीं करता। कोई हम पागल थोड़ी हैं, हम अपने घर छोड़े हैं। कोई हम भूखे थोड़ी मर रहे हैं, काम भी करते हैं, हमारा घर भी है, सब चीज है। और इस वक्त संवाददाता सोनू हमारे साथ नूंह से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सोनू, जो लगातार हम अपने दर्शकों को बाइट सुनवा रहे हैं, जो पहले रेखा हुआ करती थी अब रुखसार हैं, जो पहले चेतराम हुआ करते थे और अब मोहम्मद इकराम बन गए हैं,
लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और अब ये कह रहे हैं कि हमारा पीछा ना किया जाए, हमें परेशान ना किया जाए, किसी और भाई को भी परेशान ना किया जाए, हमने अपनी मर्जी से जो किया वो किया। लेकिन किया क्यों गया, ये एक बड़ा सवाल है। कि जो ये मामला है काफी सुर्खियों में बना हुआ है, धर्मांतरण वाला मामला है। और उसके बाद बता दें कि इस मामले में जब इनके जो चेतरा में इसके जो बहन है उनसे हमने बात की तो उससे बात कुछ सामने आई। उन्होंने बताया कि जो चेतराम था ये खुद मेरे के पास फोन किया और साथ साथ उन्होंने ये भी बात बोली गई थी कि गरीब घर में पैदा होना ही गरीब में होता, गरीब होकर मरना बहुत पाप है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इसमें साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको कुछ लालच दिया गया है, जब भी जाके उन्होंने ये धर्मांतर अपना किया है, जो अपना धर्म परिवर्तन किया है। तो कहीं ना कहीं इसी बात पर आ जाए कि कुछ लालच उनके मुस्लिम समुदाय की तरफ से दिया गया था, तभी जाके इन चीजों को किया। क्योंकि ये बात रिकॉर्डिंग में है, क्योंकि फोन की बातें हो रही थी, ये सामने आया कि गरीब होना गुनाह है, गरीब होकर मरना कोई गुनाह नहीं हो सकता और मैं हमेशा गरीबी में नहीं रहूंगा, मुझे आगे भी बढ़ना है। अगर आप लोगों को बढ़ना है तो आपको लोगों को कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये बात उसने अपनी बहन के बाप फोन पे बात हुई थी। जिस टाइम ये 25 तारीख को जब ये घर से निकला था उस टाइम बात फोन पे बात की गई थी। फोन पे बात सारी बातें को मिल गई है। लेकिन फिलहाल बता दें कि अभी लगातार इस मामले में लगातार पंचायत बैठक की जा रही है। ऐसे समाज के लोग यहाँ पर बैठक की जा रहे हैं। साथ साथ ऐसे समाज के साथ साथ अब हिंदू संगठन भी जुड़ना शुरू हो गया है, जिसमें बता दें कि कल इसमें एक पंचायत की गई थी। पंचायत में 51 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। 51 लोगों की कमेटी और उसके बाद फिर एसपी से और डीसी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो धर्मांतर वाला मामला है इसमें जो आरोपी जिन्होंने धर्मांतरण करवाया उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो धर्मांतर किया है उनको अपने परिवार के साथ वापसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि अभी पुलिस ने जो 2 आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उनका अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ, न ही जिन्होंने धर्मांतर किया है न ही वो अपने घर वापस आए हैं। लेकिन अभी काफी समय बीत चुका, क्योंकि 30 तारीख तक समय जो मुस्लिम समुदाय के लोग को दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी लेकर 31 अगस्त को यहाँ पर पंचायत की गई थी। पंचायत में ये निर्णय लिया गया था। अब देखना ये होगा कि आखिर इस पंचायत जो 51 लोगों की जो कमेटी बनाई गई है वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरह से एसपी साहब से वो मुलाकात करते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि एसपी से मिलकर एक ज्ञापन दिया जाएगा और अपनी जो मांग है उनको रखा जाएगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि मेवात की अगर बात करें, मेवात में काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका धर्मांतर कर रखा गया है। क्योंकि काफी लोग जो पंचायत में इकट्ठे होते हैं, आप आसपास के गांव के काफी लोग इसमें आए थे। अगर बात करते हैं हम नोहू की बात करते हैं, ताउड़ की बात करते हैं, प्रोजी झुका पड़ते हैं, नगीना की बात करें, इंट्री की बात करते हैं, तमाम जगह से यहाँ पर हिंदू संगठन और ऐसे समाज के लोगों ने ये जवाब दिया है कि इससे तरह की जो घटना घट रही है इस पर लगाम लगाया जा सके। इसको लेकर लगातार यही कोशिश कि आगे से इस तरह की घटना, क्योंकि काफी जो लोग हैं वो जो हिंदू परिवर्तन इसमें किए गए हैं और जिनको लेकर अभी तक भी उन बच्चों का कुछ पता नहीं लग पाया। लेकिन उन्होंने कहा कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, सभी एसटी समाज और हिंदू संगठन एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए सोनू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये धर्म परिवर्तन किया गया है और अप्रैल से इसका प्रोसेस चल रहा था, जैसा कि चेतराम जो पहले थे और अब मोहम्मद इकराम हो गए, उनके द्वारा जानकारी दी गई है। तो कुछ अचानक से नहीं हुआ है, ये प्रोसेस अप्रैल से ही चल रहा था, ये जानकारी उनके द्वारा दी गई।